नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो हरियाणा ही नहीं भारत की राजनीति में भूचाल ला देगा। देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता विपक्ष के राहुल गांधी पिछले काफी समय से वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी के इस मामले को लेकर कांग्रेसी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के लिहाज से भी देखें तो यहां भी आए दिन कांग्रेस पार्टी हर रोज एक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर। लेकिन मैं जो पिछले कुछ एक दिन से समझ पाया हूं, राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं कि यह वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मामला है अभी भी जनता में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिस स्तर तक यह पहुंचना चाहिए था। अगर वास्तव में वोट चोरी हुई है, अगर राहुल गांधी ने जो कहा है वो सत्य है, तो फिर देश में फेयर चुनाव अगर हो ही नहीं रहा तो चुनाव लड़ने का क्या फायदा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लगातार हार रही कांग्रेस अगर यह एक बड़ा फैसला ले ले तो देश की जनता में एक मैसेज चला जाएगा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से देश भर में भी घूम घूम करके जहां भी वो जा रहे हैं इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से अब सरकार में सही ढंग से स्थापित हुई है तब से भारत में फेयर चुनाव नहीं हो रहे, वोट चोरी हो रहे हैं। उन्होंने पहले एक एटम बम फोड़ने की बात कही, फिर एक हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही। उनके निर्देशों पर ही कांग्रेस पार्टी जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है इस वोट चोरी को लेकर। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप सजग रहें, लेकिन परिणाम सबके सामने है। बिहार के चुनाव का परिणाम आने के बाद फिर से यह बात उठ खड़ी हुई कि क्या वास्तव में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात सही है। अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात सही है तो फिर कांग्रेस इस ढंग से कब सत्ता में आ पाएगी। कांग्रेस को बड़ा बोल्ड फैसला लेने की जरूरत है। कांग्रेस को दो में से एक फैसला लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से अभी कांग्रेसी चल रहे हैं, ना तो चुनाव आयोग के ऊपर कोई दबाव है कांग्रेस का, क्योंकि यह जन आंदोलन या जनता का मुद्दा नहीं बन पाया है, ना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव है। सैकड़ों लोग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, हजारों पर भी संख्या नहीं जा पा रही। लिहाजा एक जन आंदोलन जो एक होना चाहिए, एक मास आंदोलन, जो एक मास लीडर जो एक आंदोलन करता है, वो अभी तक उसके नजदीक भी नहीं दिख रही। और जब तक सत्ता पक्ष पर दबाव ना होगा किसी चीज का, तब तक वो कोई भी फैसला या कोई भी बात नहीं करती। हमने देखा किसान आंदोलन देश में हुआ, 13 महीने देश में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे, लाखों लाख किसान उस मूवमेंट से जुड़े और परिणाम रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई जिससे वो किसानों को नहीं समझा पाए। अब जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनका कोई विशेष असर अभी तक नहीं पड़ रहा। कांग्रेस पार्टी को दो में से एक फैसला लेने की आज के दिन जरूरत है। पहला,
एक डेट फिक्स करके निर्वाचन आयोग को कहना चाहिए कि आप हमारा पेटा भरो, आप हमें बताओ कि वोट चोरी नहीं हो रहे, आप हमें बताओ कि फर्जी वोट नहीं पड़ रहे या गलत वोट कट रहे हैं, नहीं कट रहे, क्या पोजीशन है। और अगर हमारा पेटा नहीं भरता, अगर हम संतुष्ट नहीं होते, अगर चुनाव आयोग जो भी दलीलें दे उससे कांग्रेसी नहीं संतुष्ट हो, तो उनको आगे जो भी चुनाव हो, जब तक उनके दिमाग में शंकाएं हों, चुनाव का बहिष्कार ही कर देना चाहिए। हमने अक्सर देखा है, बहुत बार ग्राम पंचायतों के स्तर पर पंचायतें अपनी कोई मांग रखें और वो मांग पूरी ना हो तो वो घोषणा कर देते हैं कि हम इस चुनाव का बायकॉट करेंगे, और करते भी हैं। कांग्रेस में भी ये हिम्मत होनी चाहिए जब तक उनकी शंका दूर नहीं हो रही। क्या राहुल गांधी में है इतनी हिम्मत, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब में है इतनी हिम्मत कि वो ऐलान कर दें किसी भी स्टेट में कि हमारे मन में ये शंका है, या तो भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हमारी शंका को दूर करे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। या दूसरा एक तरीका और है, लोकसभा के चुनाव को लगभग 2 साल हो जाएंगे अगले साल के शुरुआत में, मई में, एक डेट फिक्स करके एक जन आंदोलन बनाने के लिए राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता है, एक ऐलान उनको कर देना चाहिए कि अगर ये फेयर चुनाव नहीं हो पा रहे, अगर हमारी शंकाएं दूर नहीं हो रही, तो हम कांग्रेस के सांसद रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं। और इसके साथ साथ ना केवल राहुल गांधी, विपक्ष की और भी जो पार्टियों के नेता बोल रहे हैं, वोट चोरी की जो भी बात कर रहे हैं, जो भी फेयर इलेक्शन ना होने की दलीलें दे रहे हैं, उन सबको यह ऐलान कर देना चाहिए कि हम विपक्ष के सारे सांसद राष्ट्रपति भवन जाकर के इस्तीफा दे रहे हैं। राजनीति में भूचाल आ जाएगा, हड़कंप मच जाएगा हिंदुस्तान की राजनीति में कि विपक्ष के सारे सांसद एकदम से इस्तीफा दे रहे हैं। है इतना बड़ा जिगरा। कोई भी जन आंदोलन कुर्बानी मांगता है, वो कुर्बानी राजनीतिक कुर्बानी भी हो सकती है। कोई भी जन आंदोलन तभी बनता है जब उसको लीड करने वाले नेता न्योछावर करना सीखे। दो में से एक विकल्प चुनने की जरूरत है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां पिछले कई दिनों से वोट चोरी के मामला उठ रहा है, हरियाणा में 37 विधायक कांग्रेस के हैं। अगर वोट चोरी हुई है तो वो 37 विधायक कहां से आए? क्या उनके विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुई? और अगर यहां भी कोई गड़बड़ हुई है तो उन विधायकों को भी इस्तीफा देना चाहिए। 5 सांसद हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक ये शंकाएं रहेंगी, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेसी वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम जनता का जो समर्थन चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। हां ठीक है, कांग्रेसी आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस जो सरकार बनाता है वो नहीं दिखाई दे रहे इन प्रोटेस्टों में। बहरहाल क्या राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद इतनी बड़ी हिम्मत दिखा पाएंगे? या तो चुनाव का बहिष्कार या इस्तीफा। बहुत गंभीर सवाल है, और जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, निर्वाचन आयोग को भी उस पर जवाब देने की जरूरत है, ठोक करके। अगर राहुल गांधी गलत बात कर रहे हैं तो निर्वाचन आयोग उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कह रहा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या हरियाणा या देश में कहीं वोट चोरी हुए हैं, या राहुल गांधी केवल कांग्रेसियों को यह समझाने के लिए कि हम तो जीत रहे थे, ये तो वोट चोरी हो गई इसलिए हार गए, केवल इससे मन शांत करवाना चाहते हैं? आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें। आप यह भी राय रखें कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं अगर वो सच है तो क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं हो जाती? क्या देश के सांसदों और विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष के जो सांसद और विधायक हैं, ताकि सरकार पर एक दबाव बने? भले ही ना दें, लेकिन एक पेशकश करके तो देखें, कम से कम एक डेडलाइन दे करके तो देखें, ताकि पता चल सके हकीकत क्या है। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।